नमस्कार। CS303 यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यूनिट 1 के यूनिक्स एंड इंट्रोडक्शन का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम लॉगिन करना एवं बेसिक कमांड्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आप लॉगिंग इन करना, लॉग आउट करना, कमांड लाइन फॉर्मेट, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट, ऑनलाइन मैनुअल पेजेस, आईडी कमांड, हु कमांड, डेट कमांड, कैल और क्लियर कमांड, पासवर्ड कमांड और फिंगर कमांड्स की जानकारी ले चुके होंगे। हम सभी यूनिक्स के कमांड्स टर्मिनल में एंटर्स करते हैं और एक टर्मिनल का सेशन शुरू करने के लिए हमें खुद को आइडेंटिफाई करना होता है और आइडेंटिफाई करने के लिए हम लॉग इन करते हैं टर्मिनल सेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे हमें खुद को आइडेंटिफाई करवाने के लिए, और एक बार अगर हमने अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया उसके बाद हमें एक्सेस प्राप्त हो जाएगा और एक्सेस प्राप्त होने के उपरांत हम कमांड्स को एंटर कर सकते हैं। हमें जो भी हमारा काम है उससे जुड़े हुए कमांड्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करके हमारा जो कार्य है उसे पूर्ण करेंगे। और एक बार कार्य पूर्ण होने के बाद हम लॉग ऑफ करके जो हमारा कनेक्शन है या हमारा सेशन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह की हमारे पास में एक स्क्रीन होगी जिसमें हमें लॉगिन करना होगा। एक बार हमारा सेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम एग्ज़िट या कंट्रोल डी के साथ में हमारा सेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। बेसिक कमांड लाइन फॉर्मेट्स जो हैं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कमांड लिखी जाएगी, कमांड्स के साथ में उसके ऑप्शंस होंगे और कमांड्स और ऑप्शंस की आवश्यकता के अनुसार अगर उसमें आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो कमांड्स और ऑप्शन के बाद में वो आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाएंगे। उसके बाद में सेपरेशन किया जाता है कि सेपरेशन से तात्पर्य है कि हम यदि डैश के साथ में कोई ऑप्शंस दे रहे हैं तो डैश के बाद में स्पेस नहीं देंगे। जैसे हमें अगर लिखना है तो मेल डैश एफ न्यू मेल, तो इस कमांड का उपयोग इस प्रकार से करना है, ना कि मेल फिर डैश फिर स्पेस फिर एफ। इस प्रकार से कमांड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें सेपरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर स्पेस देनी है और कहाँ पर स्पेस नहीं देनी है। इसके बाद में ऑर्डर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कमांड, ऑप्शंस और उसके बाद आर्ग्यूमेंट, ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में हम हमारे सारे कमांड्स को एंटर करेंगे। जैसे मेल डैश एफ न्यू मेल कमांड का सही फॉर्मेट यही है, तो यही फॉर्मेट हम काम में लेंगे, ना कि मेल न्यू मेल डैश एफ। इस प्रकार से हमें कमांड नहीं देनी है। मल्टीपल ऑप्शंस देने हों या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने हों, सेपरेशन और ऑर्डर का ध्यान हमें सभी प्रकार के कमांड्स में रखना होता है। सेकेंडरी प्रॉम्प्ट मैसेज में जब हम मैसेजेस करते हैं या मैसेज करते हैं कमांड लाइन के अंदर, तो हमें इको कमांड का उपयोग करना होता है। इको कमांड का उपयोग करने के बाद हम कोई भी मैसेज जो है वो टर्मिनल में प्रस्तुत कर सकते हैं।
अब कंटेंट ऑफ द मैनुअल पेजेस में हमें नेम, सिनॉप्सिस, वार्निंग्स, एग्जांपल्स, ऑथर फाइल्स, बग्स, इस तरह की पूरी जानकारी हमें उसके बारे में मिल जाती है और ये कंप्लीट मैनुअल हमारे पास होता है, जिससे कमांड से रिलेटेड जो भी जानकारी हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाती है। ऑनलाइन मैनुअल के लिए मैन कमांड का उपयोग किया जाता है और मैनुअल सेक्शंस के ऊपर जितने भी कमांड्स हैं उनके मैन कमांड को यूज़ करके हम उसका मैनुअल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैन ls है, वो क्या करेगा, डिस्प्ले ls मैन पेज, मैन डैश के कैट डिस्प्ले एंट्रीज विद द वर्ड कैट, मैन पासवर्ड डिस्प्ले द पासवर्ड मैन पेज सेक्शन 1, मैन फोर पासवर्ड क्या करेगा, डिस्प्ले द पासवर्ड मैन पेज सेक्शन 4। अब हम आ जाते हैं id कमांड के ऊपर। id कमांड डिस्प्लेज इफेक्टिव यूज़र एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन फॉर सेशन। जैसे id कमांड हम जैसे ही एंटर करेंगे, यूज़र 303 एंड GID 300 इस प्रकार की इंफॉर्मेशन और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन जो उस सेशन से रिलेटेड है, ये जानकारी हमें id कमांड द्वारा प्राप्त की हो जाती है। Who command reports information about users who are currently logged on to a system। Who command से वर्तमान में जितने भी यूज़र लॉगिन कर रखे हैं उन सभी के बारे में जानकारी हमें Who कमांड से प्राप्त होती है। Who कमांड जैसे हम एंटर करेंगे तो एक उदाहरण के तौर पर रूट, यूज़र 11 और यूज़र 12, ये 3 यूज़र अभी हमें पता चल जाएगा कि लॉगिन कर रखे हैं और काम कर रहे हैं। Who am I टाइप करेंगे तो यूज़र 12 आएगा। हमारी यूज़र आईडी प्राप्त करने के लिए हम Who am I कमांड का उपयोग कर सकते हैं। डेट कमांड का उपयोग करने से रिपोर्ट्स डेट एंड टाइम, जो वर्तमान डेट और समय है, तारीख और समय है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है डेट कमांड से। जैसे ही हम डेट कमांड लिखेंगे तो फ्राइडे जुलाई 1 टाइम और ईयर, जैसे इस उदाहरण में 2005 दिखा रहा है, तो जो भी आपके सिस्टम का डेट और टाइम होगा वो सिस्टम का डेट और टाइम हमें डेट कमांड द्वारा प्राप्त हो जाएगा। कैल कमांड जो करेगा, आपके जो सिस्टम का करंट डेट और टाइम है उसके अनुसार उसका कैलेंडर शो करेगा। तो जैसे ही आप कैल 8/2005 करेंगे फॉर अगस्त 2005, तो अगस्त का कैलेंडर आपको शो हो जाएगा। और कैल 2005 करेंगे तो पूरे 2005 वर्ष का जो कैलेंडर है वो आपके सामने आ जाएगा। पासवर्ड कमांड के द्वारा हम एक लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड कमांड से हम नया लॉगिन पासवर्ड जनरेट करते हैं। इस कमांड के बाद में जो भी यूज़र है उसका आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। पहले पुराना पासवर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद 2 बार एक ही तरह का नया पासवर्ड एंटर करेंगे, जिससे कि पासवर्ड चेंज हो जाएगा। क्लियर कमांड से जो टर्मिनल स्क्रीन है उसमें बहुत काम करते करते टर्मिनल स्क्रीन जो है वो अलग अलग कमांड से फुल हो जाती है। उस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम क्लियर कमांड काम में लेते हैं। ये कमांड टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर कर देता है। फिंगर कमांड से जो यूज़र करंटली लॉग्ड इन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिंगर यूज़र 1, तो अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो लॉगिन नेम यूज़र 1 और डायरेक्टरी और टाइम हमारे पास में आ जाएगा कि ये यूज़र कब से लॉगिन है। तो ये कुछ बेसिक यूनिक्स के कमांड्स थे जो कि हम जब यूनिक्स का उपयोग करना शुरू करते हैं तो हमारे ज़्यादा काम में आते हैं। जो कमांड्स उनकी जानकारी ली थी।
धन्यवाद।